हेलो फ्रेंड, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पर्सनल फाइनेंस में सेविंग के बारे में जानेंगे। सेविंग सेविंग का मतलब होता है पैसे को बचाना, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, सेविंग का मतलब को समझते हैं आसान भाषा में, ठीक ना। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो यार, प्यार देते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्यार आप लोग नहीं दे रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई शेयर नहीं कर रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि देखिए, आपकी एक लाइक से, एक कमेंट से, एक शेयर से, ठीक ना, इस भाई को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन जब मिलता है तो मतलब हमको एक जिज्ञासा, हम हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ उस चीज़ को अच्छे से मैं जानूँ, समझूँ और जान समझ के आपको और अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट और वीडियो दे पाऊँ, जिससे मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, वो पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को जाने समझे, उनको नई नॉलेज मिले और इस चीज़ को फॉलो करके वो भी इस आर्थिक सिचुएशन से बाहर निकलें, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियल लाइफ जी सके, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, से पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक ना। देखिए, सेविंग का मतलब होता है पैसे को बचाना। इसको आसान भाषा में समझते हैं, ठीक। देखिए, जो भी आप कमाई करते हो, जहाँ से पैसा आपके पास आता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक ना, जहाँ से भी आपके पास पैसा आता है उसमें से, मतलब आपकी कमाई में से कुछ पैसा खर्च ना करके अपने आने वाले फ्यूचर के लिए पैसे को बचाना, ठीक ना, यही कहलाता है सेविंग। मतलब जो भी आपकी कमाई है, जैसे 40,000 है, 50,000, 30,000, 20,000, उसमें से आप कुछ पैसे को खर्च ना करके आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आप जो पैसा बचाते हो उसी को सेविंग बोलते हैं, ठीक ना। देखिए, सेविंग क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। देखिए, जैसे मान लो आपकी सैलरी है कितना, 40,000 रुपये है, 30,000 रुपये है मान लो, ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए 30,000 है। तो 30,000 में से आप 50% खाने पीने में खर्च कर दिए, ठीक ना, घर का जो भी खाना खर्चा लगता है ना, राशन पानी। 30% मतलब खुद के लिए, पॉकेट मनी, मोबाइल खर्चा, है ना, घूमने फिरने के लिए, है ना। 20% आप मतलब उसको सेविंग कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये मतलब आप 50, 30 और 20, ये तीनों रूल को फॉलो करोगे, ठीक ना, 50, 30, 20, ये रूल को आप फॉलो करोगे तो पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा। पैसा मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। आपका पैसा, आपको समझ में आएगा कि हमारा पैसा इतना आता है तो कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है और कितना बच रहा है ना। यदि आप इस रूल को फॉलो करोगे, 50, 30 और 20, 50%, जैसे आपकी सैलरी मैं बताया कि 30,000 है, 40,000 है, तो उसमें से 50% आप घर का खाना पीना में, खाना खर्चे में खर्च किए, ठीक ना, खाने पीने में, राशन पानी। और 30% अपने खुद के पॉकेट के लिए, है ना। और 20% है वो आप क्या किए, आने वाले भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उसको सेविंग कर दिए, ठीक ना। लेकिन देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास जब पैसा आता है, मतलब जो भी जहाँ से भी आता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जहाँ से भी, है ना, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब सेविंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को पहले खर्च करते हैं, ठीक ना, उसके बाद फिर सोचते हैं कि हम इसको सेविंग करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये मिस्टेक्स को आपको नहीं करनी है, ठीक ना। यार फ्रेंड, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग, जैसे ही आपके पास पैसा आया, फिर आप पैसा खर्च कर दोगे, है ना, मनचाही वस्तुओं को खरीद लोगे। मतलब खरीदो, पर आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा। ये 50, 30, 20, इस रूल को फॉलो करोगे तो आपका पैसा सेव रहेगा आपके पास।
तो जब खर्च कर दोगे तो कहाँ से सेव आप कर पाओगे, बताइए, आने वाले कल के लिए। तो देखिए सेविंग क्यों ज़रूरी है। सेविंग 3 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं बताता हूँ। पहला है इमरजेंसी के लिए, दूसरा है फ्यूचर के लिए, और तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। से आप समझते हैं किसके लिए, मतलब इमरजेंसी के लिए कैसे। देखिए इमरजेंसी में जैसे कल को आपको, मतलब आने वाले कल को एक्सीडेंट हो गया इंसान की, ठीक ना, या फिर अचानक चोरी हो गया, या फिर आप बीमार पड़ गए, तो वहाँ पे जो आप सेविंग करोगे 20%, वो आने वाले फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक ना। जो आप इस कंडीशन में रहोगे, इस सिचुएशन में फंसे रहोगे, है ना, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ठीक ना। इसलिए सेविंग ज़रूरी है। दूसरा है कि फ्यूचर के लिए, जैसे कल को आपको गाड़ी खरीदना हो गया, घर खरीदना हो गया, ठीक ना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो गया, बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए सेविंग ज़रूरी है। तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास इतना पैसा है कि कल को आपको प्राइवेट जॉब या किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के काम करने की मजबूरी ना हो आपकी, है ना। आप पूरी दुनिया घूम सको, आप अपनी मनचाही चीज़ों को खरीद सको, है ना, ट्रेवल कर सको, है ना, आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह जी सको। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सेविंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, है ना। और आप लोग इस 3 रूल को ज़रूर फॉलो कीजिए, 50 30 और 20। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, आपको नॉलेज रहेगा, आपको जानकारी रहेगी कि हमारा जो पैसा हम इतना कमाते हैं, चाहे आप 20,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, चाहे 40,000, 1 लाख, जो भी कमाओ, यदि आप इस 50 30 20 के रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा। आपका पैसा मतलब खर्च तो होगा पर सेविंग होगा, है ना। और आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना सेविंग हो रहा है। इससे समझ में आएगा आपको बेहतरीन ढंग से। तो दोस्तों ये था, यदि आपको मेरी इस वीडियो से पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड जानकारी मिली होगी, है ना, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड इस सेविंग के बारे में आपको जानकारी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, है ना, मेरी इस वीडियो से। तो आप लोग ज़रूर भाई की वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब मतलब कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और भाई को खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड आपकी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक फॉलो भाई को एक मोटिवेशन देता है, जिससे मुझे और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है, जिससे आपको मैं और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकूं और इस पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं, समझा सकूं, और आप लोग भी इसको फॉलो करके कैसे बाहर निकल सकते हो इस आर्थिक सिचुएशन से, है ना। क्योंकि देखिए पर्सनल फाइनेंस के बारे में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक ना। क्योंकि यार देखो, वीडियो कोई एक बंदा नहीं देखता है जो जिसको जानकारी है, वो हर इंसान देखता है, जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है ना, जो कम पढ़ा लिखा है। इसलिए दोस्तों मैं एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड, है ना, NFT 50, है ना, ये क्या होता है, स्टॉक्स, शेयर, इस सब को एकदम जीरो से, है ना, लोन, इस सब चीज़ को बताऊंगा, ठीक। तब तक के लिए अपना अच्छे से रहिए आप, ठीक। धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल जानेंगे दोस्तों इनकम क्या होता है, ठीक ना, और इनकम के कितने टाइप होते हैं, इंसान के पास पैसा कितने तरीके से आता है।